हुसैनी। जनाब गौसे पाक की वालदा माजदा ने एक नसीहत की, फरमाया बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। एक माँ अपनी बेटे की तरबियत कर रही है, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो जनाब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, मैं शार्ट कट अर्ज कर रहा हूँ वाक़या जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है। अर्ज़ की अम्मा आप मुझे इजाज़त नहीं दे देती, मेरा जी चाहता है कि मैं भी मदरसे जाऊँ। अम्मा इजाज़त नहीं दे छड़ दे तुसा, मेरा जी चाहता है मैं भी मदरसे में जाऊँ, जाकर इल्म दीन पढ़ूँ। अल्लाह अकबर। तो आपकी वालदा माजदा पता है कौन थी? बापर्दा खातून थी। वो सेब वाला वाक़या बड़ा मशहूर है, आपको याद होगा। सिर्फ उसको किस्सा कहानी समझ कर नहीं, अमली जज्बा पैदा करें। यार जेड़े बाबे एक सेब की खातर अल्लाह दे कोलों इन्ना डरदे सी, हाय हाय, उनके दिलों में कितना खौफ खुदा होगा। जिनकी वालदा ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, कभी किसी गैर महरम की आवाज़ को नहीं सुना, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी में कदम नहीं उठा, कभी भी हाथों से अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम नहीं किया। मैंने कहा जिसकी माँ भी नेक हो, बाप भी नेक हो, फिर उस घर में बेटा डिस्को डांसर पैदा नहीं होता, उस घर में बेटा पैदा होता है तो ज़माने का वली पैदा होता है, ज़माने का गौस पैदा होता है। कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अम्मा मैं बात को मानता हूँ, अम्मा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एक काफ़िले के साथ आप इल्म दीन की गरज से शामिल होकर सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में डाकू आपके काफ़िले पर हमला कर देते हैं, सबका मालो मता लूट लेते हैं। और एक डाकू जनाब गौसे आज़म के पास आता है, पूछते हैं आपके पास कुछ है? फरमाया है। फरमाया मेरे पास है। झूठ बोल सकते थे ना चोर से बचाने के लिए, लेकिन चोर ने पूछा तेरे पास कुछ है? फरमाया हाँ मेरे पास है। चोर कहने लगा अजीब बंदा है यार, तू मुझसे झूठ बोल देता, पता भी था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, माल छीन रहा हूँ, लोगों के पैसे ले रहा हूँ, तू झूठ बोल देता। फरमाया कि मेरी माँ ने कहा बेटा कभी झूठ, ये आज की महफिल का सबक है, बेटा कभी झूठ। तो अल्लाह के वली की जब ज़ुबान से कोई जुमला निकलता है ना, आए है वो कमाल का होता है। तेरे मुँह जेड़ी गल निकले ओ तीरे, तेरे मुँह जेड़ी गल निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीरे। चोर ने अपने बड़े के पास ले गया जो सरदार था डाकुओं का, कहा ये अजीब बच्चा है, इसे मैंने पूछा तेरे पास है? कहता है। डाकुओं के सरदार ने पूछा तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दिनार हैं। मेरे पास 40 दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को, और दिरहम कहते हैं चांदी के सिक्के को। कहा कि मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा तुझे पता भी है कि मैं डाकू हूँ, तो फिर तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहा मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ, ये सबक याद करना है, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। आपने फरमाया मैं अपनी माँ से ये वादा करके आया हूँ, अपनी माँ से ये अहद करके आया हूँ। माँ ने वसीयत की बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब ये जुमला आपके मुंह से निकला, वो डाकुओं का जो सरदार था उसके जिस्म पर कब कभी तारी होगी, क्योंकि जिधर नू वली दी निगाह की जावे, 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 उधर रहमता दी घटा की जावे, उधर रहमता दी घटा की
जावे उधर रहमतां दी कटा कीती जावे। डाकुओं का सरदार कांपना शुरू हो गया, कहने लगा तू कितना खुशनसीब बच्चा है जो अपनी माँ के वादे को पूरा कर रहा है। मैं कितना बदबख्त हूँ जो अपने रब से वादा करके आया था कि मालिक तेरी मखलूक को तंग नहीं करूँगा, और आज मैं तंग कर रहा हूँ। मैं अपने मालिक के साथ किया हुआ वादा भूल गया, तू अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा उसकी पासदारी कर रहा है, उस वादे को पूरा कर रहा है। उन डाकुओं के सरदार ने कहा मेरे बेलियों सुनो, इसकी बात मेरे दिल पर असर कर गई है, लिहाजा मैं सच्ची तौबा करता हूँ और मैं ये शोभा ही छोड़ रहा हूँ। और जो उसके साथी थे नीचे कहने लगे बुरे काम में भी तू हमारा रहबर था, ਹੁਣ अगर चंगी लैन ते आ गए तो कल्ला क्यों, असी भी तेरे नाल ही जाने हैं। क्योंकि जिधर नू वली दी निगाह कीती जावे उधर रहमतां दी घटा कीती जावे, उधर रहमतां दी घटा कीती जावे। उसने जनाब गौसे आजम के हाथ पर बैत की और सच्ची तौबा की, जितना माल लूटा था सारा माल वापस कर दिया। तो ये बरकत किस चीज़ की है?